गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग लेसन नंबर 3 द रैट्स एंड द एलिफेंट्स उसकी एक एक्सरसाइज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बची हुई है, वो कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर द रैट्स एंड द एलिफेंट चैप्टर का नाम था द रैट्स एंड द एलिफेंट्स, हाथी और चूहे, या यूं कहूं चूहे और हाथी। इसके अंदर हमने पहले चैप्टर को पढ़ा कि किस तरह की स्टोरी थी। हाथी प्यासे थे, वो गुजर रहे थे, जिस तरफ वो जा रहे थे उधर चूहों का घर था, वो डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया, कुछ चूहे मारे गए। फिर चूहों के राजा मुस्कराज ने हाथियों के राजा गजराज के साथ जाकर प्रार्थना करी, रिक्वेस्ट करी कि आप लोग इसमें थोड़ा सा रूट में परिवर्तन कर लीजिए, हमारे इधर बहुत नुकसान हो रहा है। उन्होंने उसको स्वीकार कर ली। वो बहुत खुश हुआ कि हाथियों के राजा ने हमारी बात है वो स्वीकार करी। उसके बाद एक दिन हाथियों है वो एक झुंड जो है वो एक शिकारी के जाल में फंस जाता है। वो बचाव के लिए चिल्लाते हैं। चूहों को पता चल जाता है कि हाथी किसी न किसी परेशानी में है, इसलिए वो जाते हैं और उसके जो बंधे हुए थे पैर वगैरह जाल से उस जाल को काटते हैं, फिर उसको बाहर निकालते हैं। फिर हमने देखो पहले इसका टेक्स्ट क्वेश्चन किया था, कुछ क्वेश्चन आंसर थे टेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर उसके बाद में हमने जो बॉक्स में दिए गए कुछ वर्ड्स वो भरे थे। उसके बाद में हमने सेम होमोफोन्स वाले किए थे कल। और आज की एक्टिविटी में हम करने वाले हैं फॉलोइंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ब, एक्टिविटी नंबर है आपकी 3rd, एक्टिविटी नंबर 3rd एक्टिविटी नंबर में 1 का सवाल है पहला। कंप्लीट द फॉलोइंग complete the following sentences using correct form of verb, correct form of verb, correct form of verb। वर्ब की सही फॉर्म भर रही है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, गिवन इन द ब्रैकेट, कोष्टक में दी गई वर्ब का सही रूप भरिए। क्या करना है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नांकित वाक्यों को पूरा कीजिए। निम्नांकित वाक्यों की सही फॉर्म भर के, यानी इसके वाक्य में जो ब्रैकेट में जो दी गई वर्ब की फॉर्म्स है उसको भरना है। क्या करना है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन ब्रैकेट। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, वाक्यों को पूरा कीजिए यूजिंग, किसका यूज करके? करेक्ट फॉर्म ऑफ, यानी सही वर्ब का सही रूप भर के, गिवन इन द ब्रैकेट, जो कि ब्रैकेट में आपको दी गई है। पहला सेंटेंस जैसे व्हेन मोनू वाज रिटर्निंग होम, इसमें फर्स्ट है व्हेन मोनू वाज रिटर्निंग होम। देखिए, व्हेन मोनू वाज रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, देखिए व्हेन मोनू वाज रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, जब मोनू विद्यालय से वापस घर लौट रहा था तभी क्या होता है? ही
अब इसको यहाँ ब्लैंक दे देता हूँ, यहाँ कुछ आपकी वर्ब की जो फॉर्म आएगी उसका रूप है वो फिल करना होगा, वो भरना है आपको इधर। ए 10 रुपी नोट, ए 10 रुपी नोट, ए 10 रुपी नोट अंडर ए ट्री, अंडर ए ट्री। अब देखिएगा इसको, देखिए When मोनू was returning home from school, जब मोनू घर से विद्यालय से घर लौट रहा था, he a 10 rupees note under a tree, और आपको जो वर्ब भरनी है उसको ब्रैकेट में रखता हूँ इधर, ये आपका ब्रैकेट, इसमें आपके पास वर्ब है फाइंड। कौन सी वर्ब है? अब बताइए कौन सा टेंस चल रहा है इसमें? When मोनू वोज का मतलब कौन सा है? पास्ट है कि प्रेजेंट है? वोज प्रेजेंट में आता है कि पास्ट में आता है? आप लोगों ने टेंस पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं बता रही जी, लेकिन पास्ट टेंस में आएगा वोज। और जब वाक्य पास्ट टेंस में होता है तो हमें कौन सी वर्ब की फॉर्म भरनी होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी होती है। तो मान लीजिए जब वो विद्यालय से लौट रहा था तभी उसको मिला, हिंदी बोलेंगे ना, He found a 10 rupees note under a tree, पेड़ के नीचे उसे 10 रुपए का एक नोट मिला, यानी पहले की बात है। तो फाइंड की सेकंड फॉर्म आएगी फाउंड। He found a 10 rupees note। कैसे आए, बात समझ में आ गई कि वाक्य जो है वो पास्ट टेंस का है और पास्ट टेंस में फाइंड की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी? फाउंड आ जाएगी। अगला सेंटेंस देखिए, When I was doing my homework, when I was doing my homework, when I was doing my homework, जब मैं अपना गृह कार्य कर रहा था, when I was doing my homework, my friend और blank, my friend to meet me, टू मीट मी, और वर्ब कौन सी भरनी है आपको? कम। ये आपकी वर्ब है कम वाली, समझ में आ रही? ये ब्रैकेट के अंदर है, शीशा लग रहा है तो इसको ऐसा थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए When I was doing my homework, जब मैं अपना गृह कार्य कर रहा था, my friend to meet me, कम। अब कम की कौन सी फॉर्म है? वही इधर वोज पास्ट टेंस है तो इधर कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। तो कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? कैम। क्या आएगी? When I was doing my homework, जब मैं अपना गृह कार्य कर रहा था, my friend came me, तो मेरा मित्र जो है वो मेरे पास आया, मेरा दोस्त जो है वो किसके पास आया? मेरे पास आया। इसलिए इसमें हमने कौन सी फॉर्म भरी वर्ब की? वर्ब की, इसलिए कम की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? कैम। क्या हो गई? कैम। आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो वर्ड है, तीसरा जो इसमें क्वेश्चन हम फिल करने वाले हैं, थर्ड वाला, ये कह रहा है when the students were making noise, when the students were making noise, when the students were making noise, जब विद्यार्थी शोर शराबा कर रहे थे, the teacher, उसी समय the teacher blank them, the teacher them in a group of activity, in a group of activity, in a group, in a group, in a group activity। देखिए ग्रुप एक्टिविटी और वर्ब है आपकी
इंगेज, ENGAG, इंगेज का मतलब होता है शामिल करना। इंगेज का मतलब शामिल करना या सम्मिलित होना। When the students were making noise, जब विद्यार्थी शोर कर रहे थे, the teacher engaged, GAGED, the teacher engaged them in a group activity, तभी अध्यापक ने उसे एक सामूहिक क्रियाकलाप में सम्मिलित कर लिया। एक ग्रुप में एक्टिविटी में उसको इंगेज कर लिया या सामूहिक कार्यक्रम में उसको शामिल कर लिया। इस तरीके से इंगेज की यहाँ सेकंड फॉर्म है वो यूज की जाएगी, क्योंकि एक तरफ पास्ट टेंस चल रहा है तो इधर भी पास्ट में कोई घटना जब चल रही होती है, हम जो टेंस अभी हल करने वाले हैं एक्चुअली करेक्ट फॉर्म का, वो हमें ये बता रहा है कि पास्ट टेंस में कभी कोई घटना जब घटित हो रही थी, सेम टाइम आपके साथ कोई दूसरी घटना घटित होती है, तो पहले देखो मान लीजिए स्टूडेंट शोर कर रहे थे, तभी टीचर ने क्या किया, एंगेज देम इन ए ग्रुप एक्टिविटीज, टीचर ने उसको ग्रुप एक्टिविटी में शामिल कर लिया। इस प्रकार से नेक्स्ट जो है फोर्थ वाला, व्हेन मीनू वाज फीलिंग हंग्री, व्हेन मीनू वाज फीलिंग हंग्री, व्हेन मीनू वाज फीलिंग हंग्री, हर मदर, जब उसे भूख महसूस हो रही थी तब उसकी माँ क्या कर रही थी, हर मदर ब्लैंक हलवा फॉर हर, तब उसकी माताजी उसके लिए क्या बना रही थी, हलवा फॉर हर। देखिए व्हेन मीनू वाज फीलिंग हंग्री, जब मीनू को भूख लगी हुई थी, जब वो भूखा महसूस कर रही थी, हर मदर हलवा फॉर हर, उसके लिए बना रही थी। बनाने के लिए कौन सी वर्ब होती है, पका रही होगी, तो मान लीजिए हमारे पास इधर वर्ब आ जाएगी कुक, तो क्या आ जाएगी, व्हेन मीनू वाज फीलिंग हंग्री हर मदर कुक्ड, हर मदर कुक्ड हलवा फॉर हर, तो उसकी माताजी उसके लिए, जब उसको भूख लगी हुई थी, जब उसको भूख फील हो रही थी, तब क्या बना रही थी, हलवा उसके लिए तैयार कर रही थी। आगे वाला देखिए फिफ्थ, व्हेन माय फादर वाज, व्हेन माय फादर was, when my father was taking bath, taking a bath, when my father was taking a bath, his mobile, his mobile, जब मेरे पिताजी स्नान कर रहे थे, हिज मोबाइल, तभी उनका मोबाइल जो होता है क्या होता है, हिज मोबाइल ब्लैंक, और आपके सामने ब्लैंक में वर्ब आएगी रिंग, ये वर्ब भरनी है आपको। अब देखिए व्हेन माय फादर वाज टेकिंग ए बेथ, जब मेरे पिताजी स्नान कर रहे थे, हिज मोबाइल रिंग, तभी उनके मोबाइल की घंटी बजी या उनका मोबाइल बजा। देखो रिंग की फर्स्ट फॉर्म होती है और सेकंड फॉर्म रैंग होती है, हिज मोबाइल रैंग। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो सॉर्ट आउट करते हैं, सिक्स्थ वाला, व्हेन निधि वाज लर्निंग फॉर लेसन, व्हेन निधि was learning, when Nidhi was learning her lesson, जब निधि अपना चैप्टर है या अपना लेसन है वो पढ़ रही थी, लर्निंग हर लेसन याद कर रही थी, हर यंगर ब्रदर, हर यंगर ब्रदर
ब्लैंक ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर। और इसमें आपको वर्ब बननी है ब्रिंग की, ब्रिंग यानी लाना। देखिए वह निधि वॉज लर्निंग हर लेसन, जब निधि अपना पाठ पढ़ रही थी, जब अपना पाठ याद कर रही थी, हर यंगर ब्रदर उसका छोटा भाई, एक ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग यानी लाया। तो आया ब्रिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ब्राउट, BROUGST, ब्राउट, ए ग्लास ऑफ वाटर। उसी दरमियान उसका छोटा भाई जो है उसके लिए क्या लेकर के आता है, एक वह निधि वो लर्निंग रिलेशन, जो पाठ याद कर रही थी, हर यंगर ब्रदर ब्राउट ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्राउट, तो वो लेकर। इस प्रकार से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। यू कैन राइट इट फेयर नोटबुक विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। थैंक यू वेरी मच।